नमस्कार साथियों, आज हम हैं इंदौर के राजवाड़ा में, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं इंदौर का राजवाड़ा भवन। आज इसको आपको पूरा दिखाएंगे जगह जगह से, इसकी क्या विशेषता है और क्या है इसमें खास। ये राजवाड़ा इंदौर का मेन गेट है, आप देख रहे हैं। यह पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित है, संरक्षित स्मारक है। और उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको ज़रूर बता दें। क्या है ये देखें आप। राजवाड़ा इंदौर स्थित राजवाड़ा मालवा में मराठों के चरमोत्कर्ष काल की भव्य इमारत है। यह लगभग वर्ष 1747 ईस्वी में मल्हारराव होलकर ने अपने परिवार के निवास हेतु इस महल का निर्माण प्रारंभ करवाया था। वर्ष 1801 में आपसी वैमनस्यता के चलते सेनापति सर्जेराव घाटगे के इंदौर पर आक्रमण के समय राजवाड़ा प्रथम बार अग्नि से नष्ट हुआ। वर्ष 1818 से 1826 के बीच आग से बचे इस प्रवेश द्वार की ऊपर की मंजिल पुनः दुरुस्त की गई है। इस कार्य में होलकरों के प्रधानमंत्री तात्या जोग ने अपना अथक योगदान दिया और इस प्रकार वर्ष 1826 से 1833 के मध्य वर्तमान की इमारत का निर्माण हुआ। दुर्दैव से वर्ष 1834 से पुनः से आग लगने के से लकड़ी से बनी एक मंजिल नष्ट हो गई। वर्ष 1844 में तुकोजीराव द्वितीय को गोद लिया गया। तब होलकर वंश का वर्ष 1852 में प्रथम राजतिलक इसी भवन में हुआ। वर्ष 1984 में भड़के दंगों में भी राजवाड़ा का अधिकांश भाग जल गया, जिसका अनुरक्षण 2018 में इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया तथा 2022 में वर्तमान स्थिति में लाया गया। राजवाड़ा के पृष्ठभाग में शीश महल, तलघर तथा आकर्षक उद्यान भी था, जो कि 1984 के दंगों में नष्ट हो गया। यहाँ वर्तमान में होलकरों के कुलदेवता मल्हारी मार्तंड का देवस्थान भी है। राजवाड़ा के निर्माण में 3 विभिन्न चरण दृष्टिगत होते हैं। प्रथम 3 मंजिल पत्थर की बनी हुई है, राजपूत शैली की परिचायक है, और चौथी से लेकर 7वीं मंजिल मराठा शैली की है, जिसमें लकड़ी का कार्य अधिक है। स्थापत्य की दृष्टि से राजवाड़ा मुस्लिम, राजपूत, मराठा, इतालवी स्थापत्य का मिश्रित रूप है। इसका दक्षिणी भाग मुगल स्थापत्य एवं पूर्वी द्वार मराठा स्थापत्य तथा गणेश हाल, दरबार हाल आदि फ्रेंच वेसेलिक शैली से निर्मित है। प्रवेश द्वार की रचना राजप्रसादों की भांति है, जिसमें झरोकों का निर्माण दर्शनीय है। भवन का दक्षिणी भाग स्पष्ट रूप से बार बार पुनः निर्माण का घोतक है। भवन के निर्माण में पत्थर व चूने का प्रयोग अधिक हुआ है। साथ ही काष्ठ शिल्प का भी कलात्मक प्रयोग किया गया है। पत्थर के मेहराब, गुंबद, स्तंभों पर सुंदर नक्काशी है। प्रदेश का यह सबसे ऊंचा एवं सुंदर मराठा स्मारक है, जो युग पुरुष की भांति लगभग 250 वर्षों से मालवा के इतिहास यादों को अपने हृदय में संजोए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं ऐसे ऐतिहासिक मराठा स्मारक को, और यहाँ पर पर्यटकों से भी बात करेंगे हम। थोड़ा सा संरक्षित इसमें स्मारक है, ये देखें यह संरक्षित स्मारक के बारे में क्या लिखा हुआ है। यह स्मारक मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964-3 के अंतर्गत राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा प्रवृत्त करता है, कुरूप करता है, तो खतरे में डालता है, दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी जुर्माना गिरता है। यह इस प्रकार की सूचना यहाँ लगाई भी गई है। और यह अब हम यहाँ मेन गेट की ओर चलते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेन गेट है, इसमें कुछ पर्यटक भी यहाँ अपना फोटो सेशन करा रहा है। और ये देखिए पूरा नीचे से ऊपर तक। अब अंदर की ओर चलेंगे, जहाँ हम देखेंगे क्या है इसमें खास। देखें आप यहाँ जाने की प्रवेश शुल्क भी है, आप देखेंगे राजवाड़ा प्रवेश शुल्क, अन्य शुल्क। ये भारतीय दर्शकों के लिए 20 रुपये है, और विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनके लिए 400 प्रति दिन। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है 250 रुपये, ये आप देख सकते हैं। लेने में क्यों 4 बजे रहता तो पूरी रात रहता है। ये बाहर का दृश्य है। यहाँ टिकट का प्रक्रिया आप देखें।
स्टाफ के द्वारा। और ये पूरा मनोरम दृश्य आपको एक बार बाहर से दिखाते हैं। पहले दूसरी तीसरी मंजिल का ऐसा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं यह गणेश हाल है। ये अलग अलग रूप में है, आप देखें। इस तल को जो है बांटा गया है उसको आपको दिखाएंगे। यहाँ सभी सप्तरी ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, देखें आप। काला मंडल के लिए तो इंदौर की खास चीज़ें हैं, ये पूरा देखें आप। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये सीढ़ियों से हम जाएंगे, देखें आप। जिस तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो अलग ही अद्भुत हैं अपने आप में। ये पहले तल पर हम चल रहे हैं। देखिए पूरा कितना सुंदर और भव्य दिख रहा है स्मारक। ये प्रथम तल का दृश्य है। लोग पर्यटक स्थल घूम घूम के लाता लोग आ रहे हैं। यह पहले तल से आप दिखा रहे हैं, आपको वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार है यहाँ लगता है। और अब हम फिर पुनः दूसरे तल की ओर चलते हैं, जहाँ पर देखेंगे पर्यटक स्थल लोग पर्यटक देख सकते हैं। यहाँ सब घूमने आते हैं और अपने छवि भी लेते हैं। देख सकते हैं यह दूसरा तल है जो कि अपने आप में एक अनोखा है। और यहाँ से भी आपको भवन के दर्शन कराएंगे। लाइट भी जाती हुई। पुनः हम यहाँ पर जो घूमने आए हैं पर्यटक लोग, उनसे भी कुछ इसके बारे में पूछेंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें ये तो सीमेंट की बनी हुई। देखिए आप, कहीं भी कोई वो नहीं है, अलग ही प्रकार की नक्काशी में है। इसको घूमने के बाद पुनः हम नीचे की ओर इन सीढ़ियों से चलेंगे। एक तरफ से हम सीढ़ियों से आए थे और दूसरी तरफ की सीढ़ियों से हम देखें आप उतर रहे हैं। जिसमें बिना प्रकाश, तो कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिन में बड़े पर्याप्त प्रकाश दिख रहा है इस हाल में भी। नज़ारा है। देखिए मैम, सब प्रकार से जो सेफ्टी के साथ सीढ़ी और चौड़ाई सब चीज़ें इनमें दी गई हैं, ये अलग ही अपने आप में अनूठी हैं। इसमें अब हम चलेंगे। ये बीच में हाल है, पूरा लॉन टाइप का जिसको बोलते हैं, पुराने समय में जो बनाते थे। पूछेंगे यहाँ के पर्यटकों से, इसकी चर्चा करेंगे। मैडम आप कहाँ से आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? जी थैंक यू। ये अभी
कुछ कह नहीं सकते हैं। और भी जो लोग यहाँ आए हैं उनसे हम पूछेंगे, कुछ बोलेंगे यहाँ के बारे में। यहाँ आप आए, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? इंदौर से ही इंदौर से ही हैं। आते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, अभी हम रेनोवेट होने के बाद फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या संदेश देंगे और लोगों को? बस ऐसी जो भी ऐतिहासिक इमारतें उनको बचा के रखें, उनको देखें, उनके बारे में जानकारी लें और लोगों को बताएं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम ऋतिक तिवारी। कहाँ से? मैं उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद। ये देखें आप, इनने इस भवन पूरा देखा है और इनको अच्छा लगा है काफ़ी। और हम पूछेंगे लोगों से। अब ये विश्व धरोहर सप्ताह भी चालू है इनका, देखें आप 19 नवंबर से चालू हुआ था पहले। यह प्रदर्शनी है यहाँ की, मध्य प्रदेश की विकासशिला संचालन है प्राप्त विभाग के द्वारा यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये इसको बोलते हैं गणेश हाल। भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर, और क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत सुंदर। हमारे पास टाइम कम बचा, नहीं तो हम मतलब 1-2 दिन इधर और दोनों साइड लगाते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम शिमला से आए हैं। शिमला से आए हैं। हाँ, तो हिमाचल। कहाँ घुमाए आप अभी इधर? हम यहाँ अपने माँ काल मंदिर गए थे, अच्छा अच्छा जी उज्जैन। जी। उसके बाद गए थे हम ओंकारेश्वर, जी। कमलेश्वर। उसके बाद यहाँ आए। उसके बाद यहाँ आए, रात यहाँ रुके थे। आज हमारी ट्रेन है, अगर 2 दिन और होते तो हम इसको और तसल्ली से देखते। ये भवन देख के कैसा लगा आपको? मराठा बहुत सुंदर। इसकी रेनोवेशन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है। अच्छा है। पुरानी चीज़ को प्रिजर्व करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, सब कुछ लगता है, और इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जरूरी। ये हमारे धर्म के लिए बहुत नुकसान दे के गए हैं। जब हम देखते हैं ना, ये बिल्कुल इतना बिल्कुल टूटा जी हुआ है। जी जी जी, काफ़ी नुकसान हुआ है बहुत नुकसान और किया। इसको संजो के रखने की आवश्यकता है। संजो के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो इससे प्रेरणा भी ले और इसके संरक्षण में सहयोग भी करे। क्या नाम लिखते हैं आप? कहाँ से? मेरा नाम राकेश कुमार से, कहाँ से है? शिमला से। धन्यवाद। ये देखें यहाँ का मनोरम दृश्य। लोग होटल के लिए भी आते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, यहाँ पर आज आए हैं, आपको कैसा लगा? तो ये देखें सामने की तस्वीरें इस प्रकार पाए, और ये अद्भुत। अभी यहाँ पर होलकर राज्य की स्थापना और राजवाड़े का इतिहास भी बताया गया है। देखें आप क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल इसमें दी गई है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों की अभियान भारत पर आरंभ हुए और पेशवा बाजीराव के अधीन मल्हारराव होलकर को इन अभियानों का नेता बनाया गया। ईस्वी 1730 में जब मराठा सेनाएं उत्तर भारत में थीं, तब पेशवा के भाई सदाशिव के माध्यम से मल्हारराव ने छत्रपति साहू को यह निवेदन किया कि जब मैं सैनिक अभियानों में रहता हूं, तब मेरे परिवार के भरण पोषण एवं निवास की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं रहती। यदि इसके लिए मुझे कोई खासगी जागीर प्रदान कर दी जाए तो मैं सैनिक सेवा का निर्वहन और भी अच्छी तरीके से कर सकूंगा। पेशवा बाजीराव ने छत्रपति साहू की अनुमति लेकर मल्हारराव की प्रथम पत्नी गौतमाबाई होलकर के नाम से 1734 में खासगी जागीर की सनद तैयार करवाई, जिसमें मालवा एवं खानदेश के अनेक गाँव के साथ साथ इंदौर को भी सम्मिलित कर दिया गया। खासगी जागीर की प्राप्ति के पश्चात मल्हारराव होलकर के परिवार ने इंदौर में स्थायी निवास बनाया। ईस्वी 1724 के एक पुत्र में शुभा इंदौर सरकार उज्जैन प्रांत मालवा का उल्लेख है। होलकर के पूर्व इंदौर में मुगलों के कामाविशदर का परगना का कार्यालय था, जिसे ईस्वी 1724 में मराठों ने हस्तगत कर पेशवा के भाई चिड़माजी बल्लाल को
मुक्कासे में सौंपा था। बाद में सन 1732 में इंदौर परगना मल्हारा होलकर को दिया गया। सन 1740 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद मालवा की सूबेदारी मल्हारा होलकर को दी गई। इस तरह होलकर सरकार की स्थापना हुई। इस वर्ष कस्बे इंदौर के मारुति खेड़ापति की पूजा का भार बैरागी रूपदास को जागीर देकर सौंपा गया व मुराद शाह फकीर को, जो वहाँ का पुराना पुजारी था, हटाया गया। सन 1740 में चतुर्भुजदास कानूनगो को मल्हाराओं ने निर्देश दिए कि वे इंदौर में बस्ती बनाने हेतु आसपास के व्यापारियों को लाकर बसाने हेतु और प्रोत्साहित करें। पूर्व में मराठों के सभी कारभारी कामबिशदार की कचहरी में कार्य करते थे। उन्हें कहा गया कि वे सरकारी बाड़े में, जो हाकिम बाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था, में ही रुका करें। सरकारी बाड़े में भोजराज बारगल का निवास था। ईस्वी 1747 के आसपास खान नदी के किनारे सरकारी बाड़ा बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व होलकर सरकार की कचहरी के लिए खान नदी के किनारे चतुर्भुजदास कानूनगो इंदौर का बाड़ा था, वह लिया गया। वह सरकारी बाड़े के पास कानूनगो को सहने के लिए स्थान दिया गया। ऐतिहासिक तथ्यों में प्रकट होता है कि इस राजवाड़े का निर्माण कार्य सन 1747 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ। भवन पूरी तरह से बन भी नहीं पाया था कि ईस्वी 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठा सेनाओं की अपमानजनक पराजय हुई। वृद्ध मल्हारराव इस आघात को अधिक दिनों तक सह नहीं सके और मई 1765 में आलमपुर के समीप उनका स्वर्गवास हो गया। गौतमाबाई 1760 में ही मर चुकी थीं, अतः खासगी जागीर का उत्तराधिकारी पुत्र वधू अहिल्याबाई को मिला। अहिल्याबाई धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, किंतु इंदौर नगर होलकरों की सैनिक छावनी बना रहा। कालांतर में यशवंतराव होलकर प्रथम ने भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया, किंतु 1811 ईस्वी में विक्षिप्त अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी तुलसाबाई होलकर ने अल्पवयस्क पुत्र मल्हारराव द्वितीय को संरक्षिका के रूप में शासन किया। सैनिक विद्रोह और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण महतपुर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ होलकर सेना को पराजित होना पड़ा। तत्पश्चात मेजर जनरल सरजान मालकम और होलकर प्रधानमंत्री तात्या जोग के माध्यम सन 1818 ईस्वी में मंदसौर की महत्वपूर्ण संधि की गई। संधि की एक शर्त यह भी थी कि होलकर को इंदौर नगर को राजधानी बनाना होगा। अब होलकर परिवार इंदौर लाया गया, तब उनके पास ना तो वस्त्र थे और ना ही मकान। ऐसी परिस्थिति में सरजान मालकाम ने होलकर के एक दूसरे बाड़े में आधुनिक भंडारी हाई स्कूल में राज परिवार के रहने की अस्थायी व्यवस्था की। तात्या जोग ने पर्याप्त कुशलता से प्रशासन चलाया और ईस्वी 1818 से 1833 के मध्य वर्तमान राजवाड़े की पूर्ण इमारत का निर्माण हुआ तथा जिस भाग को सर्जेराव घाटके ने विनष्ट कर दिया था उसको दुरुस्त करवाया गया। दुर्देव ने ईस्वी 1834 में आग लग जाने के कारण लकड़ी की बनी हुई एक मंजिल नष्ट हो गई थी। ईस्वी 1844 में जब तुकोजीराव द्वितीय को गोद लिया गया, तब होलकर वंश का प्रथम महोत्सव इसी भवन में हुआ। तत्पश्चात इस भवन में कुछ आवश्यक सुधार एवं परिवर्तन भी किए गए। समग्र रूप में यह स्मारक होलकर इतिहास की एक भव्य इमारत थी, जिसके साथ राजवंश के इतिहास की एक क्रमिक कहानी संलग्न थी। स्थापत्य की दृष्टि से यह भवन मुस्लिम, मराठा व यूरोपीय स्थापत्य मिश्रित रूप है। इसमें दक्षिणी हिस्सा उत्तर मुगल कालीन स्थापत्य एवं पूर्वी द्वार मराठा स्थापत्य कला तथा गणेश हाल, दरबार हाल फ्रेंच शैली में बने थे। आज आप यहाँ राजवाड़ा भवन में आए हैं। इस महल को देखकर कैसा लगा आपको होलकर स्थापना देखकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से ख्वाहिश था रानी अहिल्याबाई देवी का महल देखने के लिए। जी जी जी। तो आज आए हैं तो मन एकदम खुश है और बार बार पढ़ रहे हैं उनका लाइफ हिस्ट्री। हम लोग अच्छा जी, इतने प्रभावित हैं हम लोग उनके लाइफ स्टोरी से। क्या संदेश देंगे और लोगों के लिए? देंगे कि जितना है कर सको, आगे बढ़ो और जितना है कर सको अपनी इस धरती माता को बचाने के लिए। जी। जितने उन्होंने करा है उसका संरक्षण करो, कर रहे हैं, बचा के रखो और ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करें और बचा के रखें। जी। लेके और दिखाओ जिन्होंने इतने हमारे लिए किए हैं, त्याग किए हैं। जी जी। घाट बनवाए उन्हें, अभी पता चला। हाँ जी, बहुत बहुत नदी के किनारे सारे घाट, मंदिर, घाट, कई चीजों की स्थापना की उन्होंने यहाँ पर। क्या नाम लिखते हैं और कहाँ से हैं? हम लोग विशाखापट्टनम से हैं, श्रीनिवास एन रत्ना जी। थैंक यू। इस समग्र जानकारी बाद हम ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ दिखाएंगे आप ऊपर में क्या है। ये सीढ़ियाँ हैं जाने की, 4थे तल की ओर है।
देखें आप, लोकमाता अहिल्याबाई गौरव नगर की गौरव हैं जी। कुछ बताएंगे सर यहाँ के बारे में, बोलेंगे? एक मिनट, मुझे तो क्या मालूम नहीं। आप बोलेंगे? नहीं बोले? महाराष्ट्र से बोल देंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे? क्या बोलने का? चलिए नहीं बताएंगे, कोई बात। ये देखें आप, बताते हैं यहाँ पर। संचालनालय पुरातत्व लेखाकार एवं संग्रहालय तो आप स्थायी चलचित्र यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। देखें आप स्थायी चलचित्र। सूबेदार मल्हारराव होलकर, ये थे मल्हारराव होलकर। 1732 से 1766 तक इनका राज रहा। उसके बाद सूबेदार मल्हारराव होलकर 1766 से 1760 तक रहे। सूबेदार मल्हारराव होलकर होलकर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और जिनका जन्म अक्टूबर 1693 में महाराष्ट्र के दक्कन पलटन जिले के होल नामक ग्राम में हुआ था। सूबेदार होलकर खानदेश से पेशवाओं की सेना में थे। वह बाजीराव पेशवा के प्रथम खास उत्तर भारत के अभियान पर गए थे। अपने साहस और पराक्रम से उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। 1732 में बाजीराव पेशवा द्वारा इन्हें इंदौर की जागीर प्रदान की गई और 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय में मल्हारराव होलकर व्यथित होकर लौट आए और उन्होंने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। मराठों के द्वितीय योद्धा एवं एक अप्रतिम व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान स्थापित हुई। 20 मई 1766 को 73 वर्ष की आयु में आलमपुर में जिला भिंड में उनका स्वर्गवास हो गया। इनके स्मरण में यहाँ एक छतरी का निर्माण किया गया जिसे आलमपुर छतरी भी कहा जाता है। उसके बाद 1766-1770 में सूबेदार मल्हारराव होलकर के खंडेराव होलकर के एकमात्र पुत्र थे जो कि 17 मार्च 1754 को कुंभेर युद्ध में मारे गए। इसलिए मल्हारराव की मृत्यु पर खंडेराव के पुत्र मालेराव गद्दी के उत्तराधिकारी बने, लेकिन मालेराव अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। 27 मार्च 1767 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर, इनका जीवन काफ़ी समाज सेवा धर्म के लिए प्रेरित भरा रहा और इनका जो जीवन रहा 1767 से 1795 तक ये रहीं। इंदौर राज्य की प्रसिद्ध शासिका के रूप में जानी गई। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के बीड जिले में चावंदी गांव में हुआ था। उनका विवाह सूबेदार मल्हारराव के पुत्र खंडेराव से होलकर से हुआ। अपने पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने राज्य के मुखिया की शक्तियां स्वयं संभाल लीं और तुकोजीराव होलकर प्रथम को अपनी सेना का संयोजक नियुक्त किया गया। उन्होंने असाधारण क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ 28 वर्षों तक शासन किया। उनके प्रशासन की सभी ने प्रशंसा भी की। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में बनाई और उन्होंने भारत के कई शहरों में मंदिर, इमारतें, घाट एवं झीलों का निर्माण कराया। उनके शासन के दौरान इंदौर एक गांव से एक समृद्ध, ये देखें आप, इंदौर राज्य की प्रसिद्ध शासिका अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के बीड जिले में के चावंदी गांव में हुआ। उनका विवाह सूबेदार मल्हारराव के पुत्र खंडेराव होलकर में से हुआ। अपने पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने राज्य के मुखिया की शक्तियां स्वयं संभाल लीं और तुकोजीराव होलकर प्रथम को अपनी सेना का संयोजक नियुक्त किया और उन्होंने असाधारण क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ 28 वर्षों तक शासन किया। उनके साथ प्रशासन की सभी ने प्रशंसा भी की थी। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में बनाई थी। उन्होंने भारत के कई शहरों में मंदिर, इमारतें, घाट एवं झीलों का निर्माण कराया। उनके शासन के दौरान इंदौर एक गांव से एक समृद्ध शहर बन गया। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी इनकी जीवनी अहिल्याबाई होलकर की रही है। उसके बाद तुकोजीराव होलकर प्रथम आए, सेनापति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और उसके बाद लगातार काशीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, आप देखें इनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मल्हारराव होलकर द्वितीय, मार्तंडराव होलकर, हरिराव होलकर, खंडेराव होलकर
और तुकोजीरा होलकर, ती शिवाजीराव होलकर, तुकोजीरा होलकर का यशवंतराव होलकर, ऐसे करा। ये पूरा राजवाड़ा जो आप देख रहे हैं इंदौर शहर का, खास अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसका वंशावली ये पूरी आप देखें होलकर की ऐसे दिख रही है। इस प्रकार का इतिहास इनका रहा है।